प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो आपको साइनिंग इंडिया कोचिंग सेंटर की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं नीरज कुमार कुशवाहा। आज हम लोग वायरस अर्थात विषाणु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वायरस की खोज सर्वप्रथम इवानोव्स्की ने 1892 में की थी। वायरस अकोष्ठी जीव है। आनुवंशिक पदार्थ के चारों ओर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए उपस्थित होता है और यह बहुत ही हानिकारक होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस होता है। नेचर में विभिन्न प्रकार के वायरस पाए जाते हैं और ये वायरस मानव समाज के लिए या पादप या एनिमल्स के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, लेकिन इनके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। जैसा हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले वायरस, ये अकोष्ठी सजीव होते हैं। ये जीवित कोशिकाओं को संक्रमित करके उसमें रहकर अपनी सभी शारीरिक क्रियाओं को या अर्थात जनन करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। और यह वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। इसमें डीएनए या आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने द्वारा दी गई सूचना को पहुंचाने का कार्य करता है। और न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए चारों ओर से प्रोटीन के आवरण से घिरा रहता है। प्रोटीन आवरण को कैप्सिड कहते हैं। वायरस में डीएनए तथा आरएनए दोनों नहीं पाए जाते हैं। वायरस में या तो डीएनए या आरएनए एक ही उपस्थित हो सकता है। पादप वायरस में सिंगल स्टैंड आरएनए उपस्थित होता है, लेकिन जंतु वायरस में एक अथवा डबल स्टैंडर्ड आरएनए अथवा डीएनए उपस्थित हो सकता है या होता है। जीवाणु भोजी या विषाणु जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, द्विरज्जुकी डबल स्टैंडर्ड डीएनए अणु होता है। वायरस में पाए जाने वाला डीएनए या आरएनए आनुवंशिक होता है। जीवाणु भोजी विषाणु बैक्टीरियोफेज के बारे में जानें तो ये जीवाणुओं पर परजीवी होते हैं। ये अति सूक्ष्म होते हैं। इनका माप 15 मीटर म्यूक्रान से 450 मीटर म्यूक्रान तक होता है। ये विभिन्न आकार एवं आकृति के होते हैं। एस्केरिचिया कोलाई जीवाणु भोजी परजीवी की संरचना अर्थात इसका जो आकार और आकृति होती है वह एक टैडपोल की तरह दिखाई देती है। इसमें सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसे हम हेड कहते हैं तथा बीच में ग्रीवा अर्थात नेक तथा लास्ट में टेल उपस्थित होती है। शीर्ष बहुभुजी पॉलीगोनल तथा पूंछ बेलनाकार होती है। शीर्ष में डीएनए होता है। पूंछ के अंतिम छोर पर एक पुच्छ प्लेट अर्थात टेल प्लेट होती है। इसमें 6 टेल फाइबर्स लगे होते हैं। यही 6 टेल फाइबर्स किसी जीवित या लिविंग सेल्स में उपस्थित हो करके उस सेल को डैमेज करते हैं और उसमें अपना आनुवंशिक पदार्थ कोशिका में पहुंचा करके अपने आप का डुप्लीकेशन करते हैं अर्थात गुणन करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और अपने द्वारा दिए गए निर्देशों को कोशिका से कार्य कराते हैं और अपनी संख्या को बढ़ा करके रोग फैलाने का कार्य करते हैं। जैसे वायरस बहुत से फायदे भी पहुंचाता है। देखा जाए तो वायरस का महत्व इम्पॉर्टेंस ऑफ वायरस जीवाणु भोजी विषाणु जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। तो बॉडी में पहुंचने के बाद ये जीवाणुओं को नष्ट करते हैं अतः रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने तथा उनसे उत्पन्न रोगों की रोकथाम में इनकी सहायता ली जाती है। और जैसे अतिसार या पेचिश, डायरिया, आंतशोथ उत्पन्न करने वाली जीवाणु एस्केरिचिया कोलाई को नष्ट करने हेतु फेज T2 जीवाणु का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, आनुवंशिक अनुसंधानों तथा आनुवंशिक इंजीनियरिंग
में विषाणु तथा जीवाणुभोजी विषाणु आदि का उपयोग किया जा रहा है। वायरस के विशेष लक्षण। वायरस जीवाणुओं से छोटे होते हैं। ये पर्सिलेन फिल्टर से भी छाने जाते हैं। ये आकार में अत्यंत सूक्ष्म जीवित कण होते हैं। वायरस प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। ये अविकल्पी अंतराकोशिकीय परजीवी होते हैं। इनमें डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। दोनों एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते। ये आनुवंशिक होते हैं। इनमें पुनरावर्तन या द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, अर्थात यह अपना डुप्लीकेशन बहुत तेज करते हैं। इनमें उपापचयी क्रियाओं से संबंधित एंजाइमों एवं प्रोटीनों के निर्माण के लिए स्वयं को कोई तंत्र नहीं होता है। ये पोषक की कोशिकाओं की उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करके अपने लिए आवश्यक डीएनए व आरएनए या प्रोटीन का संश्लेषण करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। डीएनए अथवा आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। इनमें पुनरावर्तन या रिप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। इनमें कोशिकांग, केंद्रक, कोशिका द्रव आदि का अभाव होता है। ये ताप विकिरण रासायनिक पदार्थों के प्रति अनुक्रिया को दर्शाते हैं और इनमें संक्रमण, इन्फेक्शन एवं रोगजनकता, पैथोजेनिक व प्रतिजनी एंटीजेनिक गुण पाए जाते हैं। अर्थात यह कह सकते हैं कि यह इन्फेक्शन को फैलाने में, रोगों को फैलाने में या उनको ठीक करने में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। अर्थात किसी भी होस्ट में ये पहुंच करके उस बॉडी को पूरा खोखला करने का कार्य करते हैं। वह रोगों से लड़ने के लायक नहीं रहती है। अतः इनके कारण जंतु व पौधों में विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। वायरस पोषक कोशिका में प्रवेश करते ही सजीव हो जाते हैं। ये निर्जीव और सजीव के मध्य की कड़ी होती है और यह बहुत ही हानिकारक होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने वायरस और जीवाणुभोजी वायरस के बारे में या विषाणु के बारे में जाना तथा उसके महत्व के बारे में जाना। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है।